माला करते, पूजन करते, पाठ करते, मंदिर जाते, दान करते, तीर्थ करते, पर संत कहते हैं सरल रहना तो करना सार्थक है। हाँ। और यदि कमी है तो कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी मन में आता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, हाँ, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, माला करते हैं, फिर भी दुख ही दुख मिलता है? आता है कि नहीं? हाँ? दुख मिलता है, भगवान सुनता नहीं है। तो संत कहते हैं दादा सुने कहां से? क्यों? बोले तू करता तो है पर निपटा भी तू ही देता। हाँ कैसे? बोले 1 साल तक 12 घंटे रोज एक आसन पे बैठ के माला करो, ध्यान लगाओ, पूजन करो, पाठ करो, 1 साल तक पुण्य इकट्ठा करो। और यदि उस 1 साल के अंदर आपने अकारण क्रोध किया, अपशब्द बोले, अभिमान दिखाया, छल किया, द्वेष किया, तो ये कमियां क्या है? बोले ये खटाई का काम करती हैं। जैसे एक बूंद खटाई बहुत सारे दूध को फाड़ देती है, ऐसे ही एक भूल हमारे सारे पुण्य को झाड़ देती है, एक तरफ कर देती है। हाँ। बिल्कुल खाली होके करके देखो, अरे भगवान से क्या, भगवान खुद मिल जाए। हाँ हाँ, सच्चे भक्त तो बनो, भगवान दूर नहीं है। हरि हमसे दूर नहीं, हरि है हृदय माही, आड़ी टाटी कपट की तासे दी सत नाही। पास में ही है, बस पर्दा कितना है, छल का, कपट का, अभिमान का, दिखावे का, ढोंग का, वो दूर हो जाए तो पार। और सच्चे भक्त, अरे सच्चे भक्त बन जाएं तो फिर ये जमाने की चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता तो फिर वो करता है। जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, आगे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। हाँ, सच्चे भक्त के तो भगवान साथ में चलता है। तो हमें चाहिए कि सच्चे भक्त बने, और धीरे 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 शुरुआत होगी, हो एकदम से नहीं। अभी तक कुछ नहीं करते थे तो अब करना शुरू करो। भगवान को समय दो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब समय मिले। और सबसे सरल काम है नाम को पकड़ लो, शुरू हो जाओ। धीरे 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 समय बढ़ाओ, बढ़ाते रहो, भक्ति करो। अभिमान नहीं, सरलता। पर समस्या ये है कि हम थोड़ा सा कुछ यदि करते हैं तो अभिमान दिखा देते हैं और वही भूल गड़बड़ कर देते हैं। कितना ही अच्छा से अच्छा कर्म हम करें, कोई बड़ाई मारे, कोई हवा भरे, तो फूलना नहीं और सरल हो जाना कि भैया आप लोगों का साथ, भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान ने इस योग्य बनाया, मैं कर पाया। हाँ? और यदि अभिमान किया तो बराबर वही खटाई। अरे सरल हो जाओ। एक संत दान करते थे, और वो दान करने के लिए जैसे जैसे हाथ ऊपर उठाते थे वैसे वैसे अपना सिर और नजरें झुका लेते थे। हाँ? क्यों? ये बात पता चली कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने लिखकर भेजा, क्या? ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन। कहां से सीखा ऐसा देना? कैसा? बोले ज्यों ज्यों कर ऊपर बढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। जैसे जैसे देने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाते हो वैसे वैसे नजर कड़वी, न खाने के काम की न बीज के, लटके लटके सूख जा। जो हाथ भगवान के भजन कीर्तन में ताली नहीं बजाते वो हाथ कैसे हैं? हड्डी। कैसी हड्डी? जिन्हें कुत्ता अपने मुंह में दबा के यहां वहां भटकता कोई काम नहीं। और जिस मुंह से भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का नाम, मीठे बोल नहीं निकलते, वो मुंह चमगादड़ का मुंह है, आदमी का नहीं, इंसान। हाँ। और चमगादड़ की विशेषता पता है आपको? बोलो।
हाँ हाँ, उल्टी लटके, ये तो सबको पता। एक और है, उल्टी तो लटकती है पर एक और विशेषता है चमगादड़ की। क्या? चमगादड़ खाती भी मुंह से है और त्यागती भी मुंह से। हाँ, तो ऐसा मत बनाओ। अरे दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, पहला सौभाग्य लेके पैदा हुए हैं। क्या भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, जिस दिन ये दिया ना उसी दिन पहली किस्मत चमक गई, सौभाग्य। संत कहते हैं क्या? अरे मुस्कुराओ, ये जिंदगी मिली है, प्रसन्न रहो, शिकायत मत करो, रो मत, किल्पो मत, मुस्कुराओ। क्योंकि ये मुस्कुराने का गुण भी केवल इंसान को ही दिया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपने कोई जानवर को गधे को मुस्कुराते देखा क्या? हा? अरे जिस दिन आपको लगे गधा मुस्कुरा रहा है तो समझ लेना ये इंसान बनने वाला है। और यदि इंसान गधे जैसा मुंह बना है हमेशा ही, तो फिर वो इंसान से पशु बनने वाला। अरे सौभाग्य है दुर्लभ मनुष्य शरीर, जिसका उद्देश्य भगवान का भजन, घर परिवार संसार में रहकर मन को भगवान में लगाना है, अपने कल्याण का साधन करना है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया है। और हम बात कर रहे थे मन की, कि अपने मन को ऐसा बनाए कि संसार की चिंता छोड़ दे। अब अरे भगवान की व्यवस्था पर भरोसा तो करो। हम पैदा भी नहीं हुए थे, ध्यान से सुनना, हम पैदा भी नहीं हुए थे और उसने हमारी व्यवस्था जमा दी थी। यहाँ पैदा होगा, यहाँ पढ़ेगा, यहाँ लिखेगा, यहाँ नौकरी, यहाँ खेती, यहाँ विवाह, यहाँ खाना, यहाँ मरना, सब। फिर भी चिंता करते हैं, क्या होगा चिंता करने से? प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले तू रघुवीर। फिर भी चिंता। अरे उसकी व्यवस्था देखो आप, हम माँ के गर्भ में आए, पैदा भी नहीं हुए और उसको चिंता है कि पैदा होगा, इसके दांत नहीं रहेंगे तो इसका पेट कैसे भरेगा। हाँ, तो कितनी सुंदर व्यवस्था, माँ का दूध दिया रेडीमेड, है ना? फिर भी चिंता। अरे भरोसा करो और भजन करो। जब दांत ना थे तो को दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत तो तेरी भी ले है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दे है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ ना। मत सोचो, कुछ नहीं हो सोचने से। हाँ, ये तो आपसे कल भी कही थी, कई सोच सोच के चले गए। हाँ? रात में पड़े पड़े सोच रहे बाजू की 5 एकड़ और सुबह उठे ही नहीं। क्या करो ऐसे सोचने का? सार है मन को भगवान में लगाएं। और मन यदि भगवान में लग जाए तो ये समझना बात कि भगवान की भक्ति केवल मन का विषय है। भगवान की भक्ति विषय नहीं है जाति का। यदि जाति का विषय होता तो सबरी कौन थी रे दास, कौन था? भगवान की भक्ति धन का विषय नहीं है। धन का विषय होता तो सुदामा के पास कितना माल था, सब फिर पैसे वाले ले बकते। भगवान की भक्ति शरीर का विषय नहीं, भगवान की भक्ति आयु का विषय नहीं। क्या उम्र थी प्रहलाद की, क्या उम्र थी ध्रुव की। भगवान की भक्ति ज्ञान का विषय नहीं है। कितना ज्ञान था उस केवट को, कितना ज्ञान था सबरी को। अरे भगवान की भक्ति है मन का विषय। मन कैसा है? कथा आती है ध्रुव जी महाराज की। उत्तानपाद राजा पत्नी सुनीति पुत्र हुआ है ध्रुव। एक बार भ्रमण पर गए हैं उत्तानपाद दूसरे राज्य में। वहां के राजा की बेटी सुरुचि भागे, उससे भी विवाह कर लिया, ले आए। अब सुरुचि ने कहा यदि मेरे साथ रहना है तो इसे निकालो। तो सुनीति को निकाल दिया। कुटिया बनाकर रहने लगी। ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उधर सुरुचि ने भी बेटे को जन्म दिया है उत्तम। एक दिन मित्रों ने कहा ध्रुव यहाँ के जो राजा है ना तेरे पिता हैं रे। तो मिलने की उत्कंठा, आज महल में गए। उत्तानपाद जी ने भी ध्रुव जी को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। प्रेम से स्नेह से हाथ फेर रहे हैं। पर सुरुचि आई और ध्रुव जी को उठाकर धड़ाम से पटक दिया।
कि अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो तपस्या कर, वरदान ले कि मेरी कोख से तू जन्म ले, तब बैठना। उठे ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास गए कि माँ, सुरुचि माँ ने पटक दिया और सुनीति ने नीति की बात कही है, डंडा लेके लड़ने नहीं गई कि बेटा तपस्या कर, वरदान ले और बैठना है तो उस ईश्वर की गोद में बैठ बेटा, ये नासवान गोद आज है कल नहीं रहेगी। तो बोले माँ कैसे भगवान मिलता? बोले तपस्या से, भजन से। भजन कहाँ होता? बोले घर में भी, जंगल में भी। घर में ये काम भी करना पड़ता है। तो ध्रुव जी ने दौड़ लगा दी जंगल की तरफ शाम का समय। माँ ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहा है रे, शाम हो रही, पलटकर भी नहीं देखा। माँ कार्यम साधयामि वा देहम त्याज्य, या तो काम को साध के लौटूंगा नहीं तो शरीर छोड़ दूंगा। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने परीक्षा ली है कि तड़प सच्ची है कि झूठी। ध्रुव जी का चल बेटा तेरे पिताजी को मैं समझा दूं, मेरा चेला है, आधा राज्य दिलवा दूं, पूरा राज्य दिलवा दूं। तो ध्रुव जी हंसने लगे। क्यों? अरे अभी भगवान को पाने के लिए निकला हूं और पूरे राज्य की खबर आ गई है। जब भगवान को पालूंगा तो क्या होगा? आप रास्ता बता सकते हो, बताओ, नहीं तो हटो। हाँ? तो नारद जी ने देखा कि तड़प सच्ची है। और याद रखना, भगवान को पाना कठिन काम नहीं है, भगवान को पाने की तड़प पैदा करना बहुत कठिन काम है। सच्ची तड़प। प्रभु की भक्ति अति सरल, कठिन काम विश्वास। विश्वास अगर हो जाए तो प्रभु हमारे पास। और सरल काम, पर कमी है सच्ची तड़प की और भरोसे की। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, भगवान पे भरोसा है पूरा? हाँ हाँ, मन में यही है पूरा है, जब तो यहाँ बच रहे 3 घंटे। हाँ? पर विचार करना कि क्या आप संसार का जब कोई काम करते हैं तो अपनी ताकत लगाते हैं कि भगवान के भरोसे करते हैं? ईमानदारी से बोलना, अपनी ताकत लगाते हैं। हाँ हाँ, कितने की ऊपरी मन से बोले क्यों भगवान, हाँ अपनी ताकत लगा। और वो काम जब अपने बस का नहीं रहता है तब कहते हैं अब छोड़ो रे, जो भगवान को मंजूर होगा वो, यही बोलते ना। अब भगवान सोचे चलो रे मेरे ऊपर छोड़ दिया, निपटा दो। अब वो काम फिर हो गया तो फिर अपनी भी आ गया। भैया बहुत मेहनत लगी दादा, बहुत बचा। क्यों? क्योंकि कमी है विश्वास की। कैसी कमी? यदि भगवान सामने आ जाए ना कि मैं भगवान हूं मांग, तो मांगेंगे तो नहीं, पहले कहेंगे भगवान है तो गायब होके देखा। हाँ, ये कमी है। अरे पूरा भरोसा करो। क्यों? भगवान तो विश्वास में ही बसता है। हाँ, हरि में जगत, जगत में श्री हरि, यत्र तत्र सर्वत्र वही वसते। नदियों में जल रूप, पृथ्वी पे थल रूप, नक्षत्रों में ज्योति रूप, फूलों में हंसते। पास विश्वास के हैं, तर्क से हैं कोसों दूर, उन्हें नहीं मिलते ब्रह्म जाल में जो फंसते। इस उस से जो पूछे निज घट में न ढूंढे, ऐसे मति मूल को भगवान नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं। भरोसा करो, बस भरोसे की बात है, विश्वास। तो सच्ची तड़प। ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र दिया है नारद जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चले हैं घनघोर जंगल में, कहाँ पहुंचे पता है? हाँ? मथुरा, यमुना में स्नान, मधुवन। और ध्रुव जी तपस्या में लग गए। पहले महीने में 3 दिन में एक बार उठते, फल खाते, जल पीते और भजन। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार उठते, पत्ते खाते, जल पीते, भजन। तीसरे महीने में केवल 9 दिन में एक बार उठकर जल पीते। चौथे दिन में 12 दिन में एक बार, चौथे महीने में। हाँ, 5वें महीने में 15 दिन में एक बार उठते। शरीर धीरे धीरे सूखने लगा, लकड़ी हो गया, पर आत्मा पुष्ट हो रही है, मन भजन में लग गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदन
वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो बोलो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर भजन कर रहे हैं ध्रुव जी। पहले महीने में 3 दिन में एक बार, दूसरे में 6 दिन में एक बार, तीसरे में 9 दिन में एक बार, चौथे में 12 दिन में एक बार। शरीर लकड़ी, पर शरीर की चिंता नहीं है हो, मन भक्ति पक रही है, कोई भान कोई चिंता नहीं। तपती दोपहरी में गर्मी में चारों तरफ अग्नि जलाकर तपते, हाँ? कड़ाके की ठंड में गले गले पानी में होकर, पर मन लग गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंत में ध्रुव जी ने सोचा कि लगता है मैंने सब तो त्याग दिया, अब मैं जो श्वास ले रहा हूँ ना, ये भी भगवान को अच्छी नहीं लगती। तो पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए हैं ध्रुव जी, अपने मुख को ऊपर किया, श्वास बाहर छोड़ी और जो खींची तो प्राणवायु को रोक लिया है। हाँ? क्या हुआ? भगवान का सिंहासन हिलने लगा। चिंतित हुए भगवान, क्या हुआ? इतने में नारद जी आए और नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आपका एक छोटा सा भक्त आपको पाना चाहता है, जल्दी जाइए, नहीं तो अभी तो हिल रहा है, पलट जाएगा। भगवान दौड़कर आए हैं, देखा छोटे से बालक ध्रुव नेत्र बंद है और भगवान ने आवाज लगाई है ध्रुव, पर बाहर का कोई भान नहीं ध्रुव जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को दया आ गई और भगवान ने जब ध्रुव जी को देखा तो अपना शंख ध्रुव जी के दाहिने गाल से स्पर्श करवाया और जैसे ही शंख स्पर्श हुआ ध्रुव जी हट्टे कट्टे सर्वांग सुंदर हो गए, चरणों में गिर पड़े हैं भगवान के और ध्रुव जी के मुख से स्तुति प्रस्फुटित हुई है। अब विचार करिए कि 5 वर्ष का बालक क्या संस्कृत और क्या श्लोक जानता होगा, हाँ? पर ध्रुव जी, अरे जिस पर भगवान की कृपा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। बोले जिस पर भगवान की कृपा हो वो मूकम करोति वाचालम। अब बोले वाचाल तो जो ज्यादा बोलता उसको कहते हैं वाचाल। बोले नहीं, भगवान गूंगा भी अगर कोई है और उसे वाचा अलंकरोति इति वाचालः, जिसे वाणी से सजा दे भगवान वो वाचाल। तो ध्रुव जी छोटे से बालक हैं पर शंख स्पर्श हुआ, चरणों में गिर पड़े और स्तुति प्रस्फुटित हुई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, भगवान बैठ गए, गोद में बिठा लिया ध्रुव जी को, हाँ? सिर पर हाथ फेर रहे हैं। मांग बेटा क्या चाहिए? बोले प्रभु क्या मांगू? क्यों? जो इच्छा थी वो तो बिना मांगे पूरी हो गई। क्या? गोदी में बैठने की। और ये कथा सीख देती है
कि भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो सब जानता है। आप तो भजन करो और उस पर छोड़ दो। और हम क्या करते हैं बताओ? बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करना। करते तो हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा करते हैं, और ईमानदारी से बताना भक्ति करते कि मजदूरी करते? हाँ, करते तो हैं 2 घंटा माला और करके निपटे नहीं, और मनोकामना की लिस्ट फंसा दी। तो ये भक्ति नहीं है, ये मजदूरी। हमने आपका नाम लिया 2 घंटे, अब छोरे का ब्याह, प्रमोशन, नौकरी, नाती का मुंह देखना, तो ये भक्ति नहीं है, मजदूरी है। अरे भक्ति करो। कैसी हो भक्ति? कि भगवान सामने आ जाए और कहे मांग, तो भी मत मांगना, उस पे छोड़ दो। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। इतना पुण्य हो, भगवान पूछे मांग, और उस पे बाद में मत मांगो। क्यों? वो सब जानता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु बिन मांगे पूरी हो गई, फिर भी कह रहा भगवान मैं प्रसन्न हूं, मांग, प्रसन्न हूं, मांग, प्रसन्न हूं, मांग। अंत में ध्रुव जी इनका प्रभु मैं क्या मांगू, आप ही दे दो। हाँ। तो भगवान ने क्या दिया? 36,000 वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य, हाँ? और उसके बाद भी ध्रुवलोक की स्थापना अमर कर दिया। और ध्रुव जी का देखा प्रभु, मैं मांगता तो घाटे में चला जाता। हाँ। हमें कथा सीख देती है कि भगवान से मांगना मत। क्यों? हो सकता है उसने हमारे लिए कुछ अच्छा बड़ा सोच के रखा हो, और हम पूजन करके निपटे नहीं, और धीरे से छोटा सा कुछ मांग के भगवान ने कहा चल ठीक है ये ले। हाँ, मत मांगो, उस पर छोड़ दो। सार है। और वो अगर देता है तो फिर ढेरों के ढेर देता है। हाँ, मत मांगो, उस पर छोड़ दो, कभी घाटा नहीं होगा। भरोसा तो करो। एक बच्चा अपनी माँ के साथ जाता है दुकान पर, माँ सामान लेने में लगी। अब वो सेठ ने कहा बेटा निकाल ले, खा ले जो खाना है, निकाल। बच्चे ने नहीं निकाला। 1 बार 2 बार 3 बार सामान पैक चल दिए। तब उस सेठ जी ने क्या किया? रुको रुको, फिर बरनी खोली, मुट्ठा भरा और बच्चे के जेब में ठूस दिया। हाँ? बच्चे ने मना नहीं किया। रास्ते में माँ ने डांटा कि क्यों? वो काका कह रहे थे ले ले खा ले, तो नहीं लिया, और दे रहे थे 1 बार भी मना नहीं किया। तो उस बच्चे ने उत्तर दिया है, माँ मेरे हाथों को देख। क्यों? अरे छोटे छोटे मेरे हाथ, मैं लेता तो कितनी पकड़ में आती। बोलो कितनी? 1 2 5, और देख उसने दिया तो जेब भर के दिया। उस पे छोड़ दो। ध्रुव जी लौट कर आए 36,000 वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य। जब मृत्यु का समय आया, मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ी है कि मेरे मस्तक पर पैर रखकर विमान में बैठिए। उसके पूर्व में उत्तम यक्षों के द्वारा मारे गए ध्रुव जी ने उनको दंड दिया। नारद जी ने आकर समझाया, और नारद जी के समझाने पर ध्रुव जी मान गए कि कर्मों का फल। अब अंत समय आया, मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ी है, मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में। आगे आगे सुनीति माँ का विमान, सुरुचि माँ का विमान, फिर ध्रुव जी का विमान, और ध्रुव लोग गए हैं, अमर हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। तो सार है, भगवान से बिना मांगे निष्काम भक्ति हो, और भक्ति हो मजदूरी ना। एक कमी और है, क्या? हमारे जीवन में इष्ट एक होना चाहिए। हम काम के हिसाब से भगवान बदलते हैं, तो इस कमी को भी दूर करिए। और निष्काम भाव से मन लगा के, बिना बहाने बनाए कि फुर्सत नहीं मिलती, शरीर साथ नहीं देता। हाँ? बस मन की बात है। मन ना लगे, 24 घंटे माला लेके बैठे रहो, कोई मतलब नहीं। और मन लग जाए तो चलते फिरते भी भजन हो सकता है। मन नहीं लग रहा है और माला लेके बैठे, तो माला मन से लड़ पड़ी, तू क्या फेरे मोए। साचे मन से हरि भजे तो राम मिला दूं तो। अरे मन तो लगा, और मन लग जाए तो फिर पकड़ में आ जाए। हाँ? और मन नहीं लगे तो फिर यही घुमाते, और मन यदि लग जाए तो कहीं भी रहो। अब ध्रुव जी क्या जानते होंगे माला घुमाना?
हाँ, प्रहलाद क्या जानते होंगे, सबरी को क्या ज्ञान, पर पकड़ में आ गई है विश्वास की माला, प्रेम की माला, भक्ति की माला, मन की माला। माला तो मन की भली, तो ऐसे बनिए कि अपने भी पकड़ में आ जाए। कौन सी? जो माला ध्रुव जी ने फेरी, 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 तो बचपन में मिल गया गोपाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो बचपन में मिल गया गोपाला, ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की, बोलो ताली बजा के भाव से, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जो माला सबरी ने फेरी, 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 तो अंगने में आ गए प्रतिपाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो अंगने में आ गए प्रतिपाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। और से मीठी मीठी ताली उठाइए दोनों हाथ। हरि बोल। जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 तो चीर बड़ा गयो नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो चीर बड़ा गयो नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, हाँ, जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, तो सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो सीना जय श्री राम। डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। सीधा चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की
दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की 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 वही माला। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हे हरे हे हरे हे हरे हे हरे हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि बोल 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सेनापति मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, नर्मदा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत साधुवाद, बड़े भाव से आपने सुना। आज द्वितीय दिवस वाणी को विराम, कल तीसरे दिन की कथा ठीक 1 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें ध्रुव जी के वंश का वर्णन और प्रहलाद चरित्र तक की कथा आप सुनेंगे। जो नहीं आए हैं उन्हें भी आप लेकर आए। बहुत बहुत साधुवाद। आपका अपना ये आयोजन व्यवस्थाओं में सहयोग दें, जल्दबाजी धक्का मुक्की ना करें, बिना आरती प्रसाद के ना जाएं। देखिए, जब तक प्रसाद नहीं लिया जाए ना तो कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलता। जो प्रारंभ में कीर्तन कराते हैं ना, वो क्या है? वो मन रूपी बर्तन की सफाई है। फिर उसमें कथा रखो। ये बाद का सीताराम कीर्तन क्या है? ढक्कन। आरती है ताला और प्रसाद है चाबी। हाँ, तो ऐसा मत करना चाबी यहीं छोड़ जाओ। तो बिना आरती प्रसाद के आप ना जाएं। बहुत बहुत साधुवाद। आइए आरती से जुड़ते हैं, आरती का दर्शन। अपने मन रूपी दीपक से हम आरती का दर्शन करेंगे। शांति से, भाव से अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप लगाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम